चलिए शुरुआत करते हैं। बैठ दो आराम से बैठ दो। देखिए अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है अधिगम। उसका क्या नाम है? अधिगम। ठीक है, अधिगम। अधिगम इसको इंग्लिश में बोला जाता है लर्निंग। क्या बोला जाता है? लर्निंग। अब ये तो है आपका चैप्टर का नाम। अब अधिगम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, उसके बारे में अपन बात करते हैं। अपन अधिगम को लेकर सबसे पहले पढ़ेंगे अधिगम का अर्थ, कि अधिगम होता क्या है, अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद में अधिगम की पढ़ेंगे विशेषताएं। अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। उसके बाद में अधिगम के जो अधिगम के पक्ष, विधियां और प्रकार पढ़ेंगे। अधिगम के क्या क्या पक्ष हैं, पक्ष, अधिगम की विधियां, कि भाई कैसे कैसे अधिगम किया जा सकता है, ठीक है। और अधिगम के क्या क्या प्रकार हैं, किस किस प्रकार का अधिगम है वो होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, अधिगम से संबंधित जितनी भी प्रकार की परिभाषाएं हैं, तो अधिगम की परिभाषाएं किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी, वो भी अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कारक। कारक किसको बोलते हैं, कौन से कारक, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कारक। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, कि अधिगम किन किन चीजों से क्या होता है प्रभावित। इनका सीक्वेंस अलग हो सकता है, ऊपर नीचे पढ़ लें अपन इसको, लेकिन पढ़ेंगे ये चीज इसके बारे में, को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हेडिंग लगाना है बढ़िया तरीके से, और ये चीजें लिखो। देखो मेरा एक बार कहना था आपको कि रफ में करना है, अब इसके बाद आप चाहे किसी में करो, लेकिन रफ में लिखो तो भी जैसे मैंने बताया ना वैसे जगह वगैरह छोड़ना। रफ क्या है कि रफ है ना, वो 7-8 महीने बाद में वो रहता ही नहीं, उसके पेज वगैरह सारे अलग ही टाइप के हो जाएंगे, आप चाहे लिख लो चाहे। और एक चीज और बता दूं, रजिस्टर में लिखो ना तो भी अच्छे रजिस्टर में लिखना, वरना आपको मैं बता दूंगा कि मेरे पास है जैसे रजिस्टर, उसमें डाटा लिखा हुआ है, वो इधर वाला इधर आ जाएगा, फिर इस तरफ वाला पढ़ने में ही नहीं आएगा। मेरे पास रजिस्टर में लाके दिखा दूंगा कि ऐसा होता है, इसलिए बढ़िया क्वालिटी के क्लासमेट के रजिस्टर में लिखना। हाँ लिख लो। नया नया सब्जेक्ट शुरू होता है तो क्रेज रहता है। ये निकिता मैथ्स पढ़ने के लिए 2 दिन आए थे, रीजनिंग पढ़ने के लिए 2 दिन आए, अब साइकोलॉजी पढ़ने के लिए भी 2 दिन आएंगे। फोटो खींच लो आप लोगों का, ध्यान रखे रहेगा क्लास में कौन कौन थे। 3 3 6 3 9 11 4 15 2 17 1 18 3 21 4 25 2 27 2 29। यस मार समय 30 जना है। हाँ कारक फैक्टर, हाँ हाँ सब है, नायडा है, सुरसुर है। अच्छा
चलो लिख लिया, क्या लिख रहे हो? क्या जल्दी लिखो भाई, नया पुराना घिसा पीटा सब। थोड़ी सी लिखाई, 2-3 दिन क्लास लेते। अभी कल है ना वीडियो में पॉज वाला बटन डाल देंगे ताकि लिखो तब तक रोक दे, वरना वीडियो देखने वाला बोर हो जाए अपनी बातें सुन सुन के। चलो कर दे ऊपर, ठीक है। अब देखो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम का जो अर्थ क्या है वो अपन देखेंगे। अधिगम का अर्थ, पेन चेंज नहीं हो रहा। अधिगम का अर्थ, सबसे पहले आता है अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ, अधिगम के दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ कैसे? एक तो होता है आपका संकीर्ण अर्थ, एक क्या होता है, और एक ऐसा अर्थ होता है व्यापक। संकीर्ण मतलब छोटा, छोटा अर्थ, और एक होता है आपका व्यापक अर्थ कि ब्रॉड लेवल पर अधिगम क्या है। समझ में आई बात? संकीर्ण अर्थ में देखा जाए तो अधिगम का अर्थ है सीखना। जैसे का आपको नाम से स्पष्ट है, जैसे लर्निंग बोला मैंने, तो वहां से आपको पता चल गया कि सीखना है। जबकि व्यापक अर्थ में ब्रॉड लेवल पर देखा जाए कि अधिगम क्या है, तो अधिगम है व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया, ये इसका क्या है, मोटे तौर पर अर्थ है कि व्यवहार में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया। अब व्यवहार परिवर्तन की, तो आप बोलोगे कि सर व्यवहार परिवर्तन कैसे? व्यवहार तो कैसे ही व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है? इंसान के व्यवहार में परिवर्तन होने के 1000 कारण होते हैं। पहली बात, अधिगम जो व्यवहार में परिवर्तन जो अस्थायी होता है वो कभी भी अधिगम में नहीं आता है। व्यवहार में परिवर्तन भी दो तरीके से होता है, तो यहां पर लिखना है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन जो होता है, तब अपन क्या बोलेंगे कि इसको अधिगम हो गया। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत आता है, अधिगम के अंतर्गत आता है। अब आप बोलोगे कि सर जैसे स्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है, समझाओ इसको कैसे? अधिगम के अंतर्गत आता है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत आता है। अब आप इसको सीखो ना, साइकोलॉजी को जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसको आपको अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई करते जाना है कि ऐसे ऐसे होता है। अब दो तरीके के परिवर्तन होते हैं व्यवहार में, एक आपका स्थायी और एक होता है अस्थायी। मैं यहां पर कारण लिखूंगा और बताऊंगा कि कैसे परिवर्तन। जैसे आप आए, कोचिंग आ रहे थे, अब रास्ते में ट्रैफिक जाम था बुरी तरीके से, आप उससे निकले, थोड़ा आगे आए और क्या हुआ, ट्रैफिक जाम हो गया। फिर उससे आगे आए, तब तक आपकी बाइक पंक्चर हो गई। फिर यहाँ पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। लेट होते ही समझ लो सबसे जो मतलब डाकी टीचर था वो मिला आपको, और उसने आपको डांट दिया। अब आपके व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन। लेकिन ये परिवर्तन कैसा है, ये अस्थायी परिवर्तन है। तो ये अस्थायी परिवर्तन कभी भी किसके अंतर्गत नहीं आएगा, अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो फिर स्थायी परिवर्तन, जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे होता है, वो 3 चीजों के द्वारा होता है। कैसे कैसे? अभ्यास, आप कंटिन्यू किसी चीज की प्रैक्टिस करो तो आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आएगा। समझ में आई बात? नंबर 2, आपको किसी चीज के लिए ट्रेनिंग दी जाए, बोले तो आपको प्रशिक्षण दिया जाए किसी चीज का, तो आपके जो व्यवहार है उसमें क्या आएगा, स्थायी परिवर्तन आएगा। अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव, एक्सपीरियंस से भी क्या आता है, आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। और एक्सपीरियंस से जो चेंज आता है वो रियल में स्टेबल होता है। जैसे आपको यदि ऐसे बोला जाए कि मान लो कि यार दुनिया बहुत धोखेबाज है, संभल के रहा करो, तो आप थोड़ी रहोगे। अब लेकिन आपने धोखा ही धोखा खाया लाड लो 5-6 महीने तक, उसके बाद कोई आपको बोले ना आके कि नहीं यार विश्वास तो करना चाहिए, तो भी आप बोलोगे कि नहीं मेरे से नहीं होगा।
क्योंकि आपने इस चीज को क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो ये आपके जहन में बैठ गई, आपके व्यवहार में क्या हो गया, स्थायी परिवर्तन। अब ये स्थायी परिवर्तन आदमी के कैसे कैसे आता है? ये स्थायी परिवर्तन ऐसे आता है जैसे आदमी की थकान आ गई, थकान आते ही आदमी के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है वो। जहां कोई आदमी फुल काम करे दा पर आर बैठो, फिर बाद में चाय बनाने को कह दिया, फिर व्यवहार में दान परिवर्तन देखने मिली कौन मिली? अब इसमें ए स्थायी परिवर्तन में ये हॉस्टल वाला ही चीज ने समझ सके, ठीक है अंदर हॉस्टल मास्टर से देखो। अब इसमें थकान के कारण आपके क्या आ सकता है, व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन वो क्या है, ये स्थायी। अब मैं ये आपको मजे लेने के लिए नहीं बता रहा हूं, उधर क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि थकान के कारण व्यवहार में हुआ जो परिवर्तन है वो अधिगम के अंतर्गत आता है या नहीं, फिर नहीं, हार, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, दोनों, और ऐसे ऑप्शन दे देगा वो। तो ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव लिखा हुआ होना तो ही आपको यस करना है, बाकी चाहे कैसे ही व्यवहार में परिवर्तन हो वो सब का सब कैसे होगा, ये स्थायी। नंबर 2 लाड लो, जैसे नशा, नशे से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, लेकिन वो क्या है, ये स्थायी। अगले के चढ़ी हुई उतरती है तो फिर वो वापस मूल बैलेंस हो जाता है। अब इसमें आपको कुछ ऐसे रीजन भी देखने को मिलेंगे जो आपको लगते हैं कि यार ये अधिगम के अंतर्गत जा सकते हैं, लेकिन नहीं जाएंगे। जैसे मैं आपको एक नाम लिखता हूं यहां पर, परिपक्वता, परिपक्वता, मैच्योरिटी, ये कभी भी अधिगम, अब इन देखे ना जानो यहाँ लागे कि वो अधिगम में जाए। परिपक्वता, मैच्योरिटी मतलब जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है, ठीक है, उसमें परिपक्वता आती जाती है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार परिपक्वता मतलब मोटो को, होशियार को, जन वो एक तरीके में अधिगम कर लियो यार, वो व्यवहार में भी रिश्ता परिवर्तन आएगा। देख पहले यहाँ बे लगना करे तो अब थोड़ा थोड़ा ठीक रह रही है, जन वो अधिगम में आई, लेकिन वो अधिगम में कौन आवे, क्यों? क्योंकि वो सहज विकास है, बीमाइन की आर्टिफिशियल को नहीं है। समझ में आई बात? तो ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे मान लो जो छोटा बच्चा है, वो पहले जब बिल्कुल छोटा रहता, 6-7 महीने का रहता, वो बिस्तर गीला करता था, बाद में धीरे धीरे बड़ा हुआ, 4-5 साल का, बोले अब नहीं करता यार, अब अधिगम हो गया इसको। अधिगम, वो अधिगम कुछ नहीं हुआ, ये उसकी मैच्योरिटी है, तो वो किस में नहीं जाएगी, अधिगम में नहीं जाएगी। समझ में? जो सीख के करते हैं और उसके बाद में जो आता है ना परिवर्तन, वो किस में जाता है, अधिगम के अंदर। अभी ये अधिगम बहुत क्लियर होगा आपके, ठीक है ना। अब नंबर 4 पर आती है जैसे मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। ये मूल प्रवृत्ति भी आपको ऐसे लगेगा कि जैसे स्थायी है। मूल प्रवृत्ति मतलब किसी इंसान की जो प्रवृत्ति है, जैसे 1-2 आपको इसमें मैं चीज बता देता हूं। जैसे साइकोलॉजी में अपवाद भी बहुत होते हैं। जैसे मूल प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति बोले ना, इंसान अपनी मूल प्रवृत्ति पर आके ही रुकता है। समझ में आई बात? कैसे? जैसे मान लो कि किसी इंसान की मूल प्रवृत्ति है कि गुस्सा करना, समझ में आई बात? उसके बाद में उसने बहुत स्टडी की, उसका पद वगैरह उसको जो मिला, उससे थोड़ी मतलब उसको मान सम्मान मिल रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है, तो वो थोड़ा शालीन रहता है। वो करते 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 लास्ट में वो गुस्से पे आके ही रुकेगा। समझ में आई बात? और एक चीज और आती है मूल प्रवृत्ति के अंदर कि कोई इंसान किसी के प्रति यदि जैसा है, वो आपके प्रति समय, परिस्थिति और काल के अनुसार आपके प्रति भी वैसा हो सकता है, क्योंकि वो उसकी क्या है, मूल प्रवृत्ति। जी हाँ, थे जिंदगी में कदे मर्डर कौन करेगा? मर्डर कौन करेगा? हाँ, हत्या नहीं की हुई आपकी किसी की। तो अब आपके चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए ना कि अगला आपको मार देगा वरना आप शूट कर दो, तो भी आपसे शूट नहीं होगा। समझ में आई बात? क्योंकि ये नहीं। अब जैसे कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अपने इसमें आएगा अधिगम में, आगे अपन ऐसे बढ़ेंगे ना, जब अपन वो सृजनात्मकता वाला टॉपिक लेंगे, उसमें आएंगे CWSN आएंगे, चाइल्ड हु स्पेशल नीड, बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता होती है या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो उसमें अपराधी बालक आएंगे। तो उसमें मैं आपको उनके लक्षण वगैरह बताऊंगा कि कैसे लोग अपराधी होते हैं, क्या होते हैं। अब जैसे मान लो कोई आदमी ऐसा है कि उसने जीवन में कहीं पर कोई मर्डर किया हुआ है, तो ध्यान रखना समय, काल, परिस्थिति के अनुसार ज्यादा चूल चपट करी टपका था, 1 मिनट लगाया था। क्यों? क्योंकि ये उसके अंदर आया हुआ है, वो उस लेवल तक गया हुआ है। तो जो इंसान में जो मूल प्रवृत्ति है, वो समय, काल, परिस्थिति के अनुसार आपके प्रति कभी भी वैसा हो सकता है। आज मान विश्वास उड़ जाए, पूरी साइकोलॉजी पढ़ो, ठीक है ना।
चलिए, तो मूल प्रवृत्ति है, अब इंसान की मूल प्रवृत्ति है, उसको वो बाई गॉड है, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके अनुसार उसमें कोई परिवर्तन आता है तो वो कभी भी किसके अंतर्गत नहीं जाएगा, अधिगम। नंबर 5 पर आता है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास, प्रत्येक संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति, मतलब एक मूल प्रवृत्ति एक संवेग आपस में ऐसे जुड़े हुए होते हैं। समझ में आई बात? ये कैसे है? ये आपके ये भी आ गया है, ये आएगा आपका जो फर्स्ट यूनिट है बाल विकास वाली, उसमें आएगा। जैसे युयुत्सा होती है, तो युयुत्सा में क्या होता है, आदमी लड़ने पर उतारू होता है, युयुत्सा मतलब युद्ध करने की इच्छा। जैसे वात्सल्य होता है, वात्सल्य होता है जैसे माँ का बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वो तो उसे वो क्या होता है, ममत्व की भावना वगैरह जागृत होती है। ये ऐसी चीजें आएंगी, एक एक अटैच की हुई है ऐसे। जैसे भय, भय से जुड़ा हुआ है पलायन, भय से पलायन जुड़ा हुआ, पलायन मतलब किसी भी चीज से मूव कर जाना। तो आदमी जहां पर भी डर महसूस करता है वो वहां से क्या कर जाता है, पलायन कर जाता है, चला जाता है वहां से। तो ये बाद में आएगा, ये 5वां संवेगात्मक विकास। ठीक है, ये इतनी चीजें आप एक बार लिखना शुरू करो, आपको मोटे मोटी तौर पर तो समझ में आया ना क्या है क्या नहीं है, अभी सब समझ में आ जाएगा। अभी स्टार्ट हुआ, छोटा करूं और कर दूं, लिख जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा। ये अर्थ से लिख दिया बस, लिखो। इसमें एक 6 नंबर पॉइंट और जोड़ लेना, आप जोड़ना चाहो तो। जैसे बीमारी, बीमारी में भी जैसे कोई बीमार है तो भी उसके व्यवहार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वो कैसा है, थैंक यू थैंक यू। देखो भाई कितना लोग डेमो लोन आया हो, कितना परमानेंट हो, हाँ मैं नहीं, मैं वो हर रोज क्या करूँ मांग, साइंस में रूल है, दो प्रजातियां क्या होती है, समय के अनुसार अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती है, वो विलुप्त हो जाती है क्या नहीं? प्रजाति हो तो हाँ, कैसर में प्रजातियां हैं, प्रजाति होने अवतरित हो गई ना, मानव प्रजाति में आते हैं। इसका साथ के साथ आप फोटो खींचाना तो एक पीडीएफ बन जाए, समझ आई बात? हाँ, मोर्चा संभालो, क्योंकि अपन वो पीडीएफ बनाएंगे, इसमें जो पीडीएफ बनेगी वो आपके मोबाइल में ओपन नहीं होगी। तो आप एक काम करना, जैसे मैं ऊपर नीचे करूँ ना, सबसे लास्ट में ना साफ साफ फोटो खींच लेना, इधर से खींच लेना, इसमें फिल्टर लगा लीजिए। लो
चलिए अब आगे लिखना शुरू करते हैं। किसका? नहीं, इसका ट्रांसलेट नहीं होगा हमसे। हाँ, इसमें स्क्रीनशॉट आता तो पता नहीं कैसे आता है। लो लिखो आप, आगे देखो आप, समय बहुत अल्प है अपने पास। अधिगम, अब अपने इतना सीखा है ना, तो अधिगम की एक परिभाषा निकल के आई है। अधिगम क्या है? अधिगम की परिभाषा निकल के आई है। वो परिभाषा मैं पहले बोलता हूं, आप बताना कि परिभाषा कैसी लगी आपको। कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो इसको यहां पर लिपिबद्ध कर देते हैं। अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण व अनुभव के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये आ गई परिभाषा। ये परिभाषा, ये तो अपन ने स्टैंडर्ड परिभाषा लिख ली, लेकिन अब मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से दी। किसी मनोवैज्ञानिक को एक्सपेरिमेंट करके कुछ और लगा तो उसने अपनी एक नई परिभाषा कर दी। ऐसे कई मनोवैज्ञानिक आए, तो अपन हेडिंग लगाएंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की अधिगम को लेकर परिभाषाएं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं। अब मैं ये परिभाषा बताऊंगा और परिभाषा को याद रखने का तरीका। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा। अब एक चीज ध्यान में रखना, आपको वहां पर सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर तो देना है नहीं, आपको बस क्या करना है, चीज को फाइंड आउट करना आना चाहिए कि ये परिभाषा थोड़ी थोड़ी किसकी लग रही है। ऐसे परिभाषा तो ऊपर लिखी हुई रहेगी, नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि मनोवैज्ञानिक का नाम देकर पूछेगा कि 4 ऑप्शन में 4 बड़ी बड़ी परिभाषाएं दे दी, नहीं। ऊपर एक परिभाषा देगा और बोलेगा कि उक्त कथन कौन से मनोवैज्ञानिक का है, और नीचे 4 रहेंगे नाम। तो सबसे पहले मैं आपको एक परिभाषा लिखता हूं, और वो है क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो। अब जितना मैंने इन दोनों क्रो एंड क्रो के बारे में जाना है, उस हिसाब से ये क्रो एंड क्रो 2 है। ये 2 लोग हैं, और इसमें एक मेल है एक फीमेल है। अब देखो क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या परिभाषा दी कि आदत अभिवर्ती और ज्ञान का कौशल अर्जन करना ही अधिगम है। का कौशल अर्जन करना ही क्या है? अधिगम है। करना ही अधिगम है। अब आपको क्या करना है, चीजों को याद रखना है। वैसे तो आप अपने स्तर पर कैसे ही रख सकते हो, लेकिन जैसे मैंने रखा है वैसे मैं बता देता हूं आपको। पहले बात ये चीज बता दूं, इसके साथ ही यहां पर लिखो ताकि आपको इसकी इंपोर्टेंस महसूस हो। ये 2013 सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। उसमें ऊपर तो ये लिखी परिभाषा और नीचे पूछी कि ये कथन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा। अब इसको ऐसे ध्यान रखना कि वैज्ञानिक ये है ना, क्रो एंड क्रो। हाँ ये नाम है, ये 2 है, एक मेल है एक फीमेल है, कपल है। इधर देखो, हाँ। अब इसको ऐसे याद रखना कि क्रो एंड क्रो। क्रो का मतलब कौवा होता है। तो जहां एक क्रो है 2 क्रो है, कितना होगा? 2 का अगला आज नीम का पेड़ मत बैठ एक मीटिंग जोड़ी, क्या अपन एमडीए चालना, ठीक है। तो ये दोनों कौवों ने बैठ के कब बात की? आज में पहले ए का मतलब है आदत, दूसरे ए का मतलब अभिवर्ती, जे फॉर ज्ञान, बोले तो ज्ञान। याद दे देगा आपको। 2 कौवे बैठ कर बात कर,
तो अब आपको क्या होगा, अब आप जैसे देखोगे ना, आप देखोगे जैसे परिभाषा पूरी दी हुई है, आदत अभिवर्ती ज्ञान रहेगा तो आपको ऐसे पता लगेगा कि यार नीचे क्रो एंड क्रो है, क्रो एंड क्रो में तो दो कौवे आज वो बात कर रहे हैं, तो ए जे है, क्या आदत अभिवर्ती ज्ञान है, परिभाषा में शब्द है, ऐसे है तो सीधा क्रो एंड क्रो पर टिक कर दोगे। ये 2013 सेकंड ग्रेड में आया सवाल है, स्थापना शुरू करो। क्या इतना ही आगे बाटी है, लिख दो क्रो एंड क्रो बाटी बिल्ली मशीन पूछ ले। बिल्कुल बिल्कुल छाप दिया। दिनेश याद आ क्या देखे, लिखो लिखो लिखो। 44 मिनट हो गए, 15 मिनट ही और। जल्दी, ये इंटरेस्ट की बात होती है कि नहीं। बिना किसी फोटो खांस खांस स्टेटस लगाए 24 घंटा थे होमवर्क खांग लागेड़ो। लो अगला, अब ऐसे और मनोवैज्ञानिक आए, तो एक मनोवैज्ञानिक और टपके जिनका नाम था गिलफोर्ड। गिलफोर्ड इन्होंने कहा था व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। कोई भी परिवर्तन क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। अब देखो, ये मैंने बताया था आपको, इसको आप कैसे याद रखोगे। देखो ये गिलफोर्ड है, चलो मैं दो परिभाषाएं साथ में लिख देता हूं, फिर साथ में याद करो दूं। अगला है बीएफ स्किनर। नंबर 3 पर आता है बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने परिभाषा दी थी कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। अब इन दोनों को याद करने का तरीका देखिए, जैसे बीएफ स्किनर वाला देखते हैं पहले। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन, उत्तरोत्तर का मतलब क्या होता है, आगे से आगे, आगे से आगे उत्तरोत्तर। व्यवहार में आगे से आगे क्या कर लेना, अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपने नए व्यवहार को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया जल्दी से। समझ में आई बात।
जैसे आपका कोई व्यवहार था, फिर उसमें मान लो बाहर इन्वायरमेंट ऐसा कोई चेंज हुआ, तो आपने भी उसके हिसाब से क्या कर लिया, उसको एक्सपीरियंस करके उसके साथ एडजस्ट हो गए, मतलब आपने अनुकूलन कर दिया। मान लो आप ऐसी जगह पर गए, धीरे धीरे अनुकूलन हो जाता है। जैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि एक बार क्या हुआ, किसी बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। उसने रिश्ता ऐसी जगह तय किया कि जहां पर पास में रेगरों की बस्ती थी, समझ नहीं आया, जो चमड़े का काम वगैरह करते हैं। तो वो पहले दिन आई, जैसे ही वो ससुराल आई, उसको बहुत ज्यादा ऐसे लगता था कि यहाँ पे स्मेल आ रही है, ये वो। अपने आप पापा को कॉल करती थी, बोलती थी कि ऐसी कैसी जगह पर दे दिया यार, यहाँ पर तो पूरे दिन बदबू आती है ऐसे, ठीक है। फिर वो हफ्ता भर हो गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए। तो उसके बाद में उसके भाई और उसके पापा उसको लेने आए। आते ही, क्यों बेटा तांगड़ बदबू कड़ी आ रही है, क्यों कट पापा अटकट बदबू आ रही है, थानी ही लाग रही है। तो उसका क्या हो गया, अनुकूलन हो गया, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। जैसे ये अपने ये रेलवे वाली पटरियों के पास पास मकान, हमारे यहाँ पे बुआ जी की लड़की रहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ आप यहाँ पटरियों पर बैठे हो, ठीक है, तो हम वहां पे जाते हैं तो वो बोलते हैं कि यहाँ रुको। मैंने रह कर वो ट्रेन की आवाज आती है, हर घंटे 20 मिनट में ट्रेन की आवाज आती रहती है। तो उनके क्या हो गया, उनको तो पता ही नहीं लगता कि कब आई कब नहीं। तो ये क्या है, ये अनुकूलन है। ऐसे ही व्यवहार में आगे से आगे अनुकूलन कर लेना ही क्या है। अब ये बात किसने कही, ये बात कही थी बीएफ स्किनर ने। अब जितना जल्दी अनुकूलन कौन करता है भाई, कोई नर होता है, वो क्या कर लेता है, जल्दी से व्यवहार में क्या कर लेता है, अनुकूलन कर लेता है। समझ में आई बात, वो कौन समझ नहीं, तो नाम बीएफ में बताना पड़ी। देखो जैसे ये बीएफ है, अब बताइए कैसा ही हो, काला कबूला एक है नहीं, फिर लेकिन धीरे धीरे उसके साथ व्यवहार में क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं कि जैसा है वैसे ही ठीक है, कि टेढ़ा है पर मेरा है। अब आगे देखिए, अगला है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड में क्या सिस्टम है, गिलफोर्ड में जैसे दो व्यक्ति खड़े हैं ऐसे, ये ऐसे खड़ा है और ये ऐसे खड़ा है। अब जैसे मान लो इसने इसके गाल पे फोड़ दिया, तो ये भी वापस इसके गाल पे क्या करेगा, फोड़ेगा। मतलब इसके व्यवहार में क्यों परिवर्तन हुआ, इसके व्यवहार के कारण। ना ही ये इसके गाल पे फोड़ता, ना ही ये वापस इसके गाल पे फोड़ता। तो मतलब इसके व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो ये परिभाषा भी पूछी हुई है गिलफोर्ड वाली, और ये बीएफ स्किनर वाली भी पूछी हुई है, तो दोनों को नोट कर लो। ये बीएफ स्किनर वाली परीक्षा ये आई थी 2007 3rd ग्रेड में पूछी थी। हाँ, कौन सा टेट, अच्छा ये बीएफ स्किनर का फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा देता हूँ। बीएफ स्किनर का पूरा नाम ब्यूरस फ्रेडरिक स्किनर। आगे बढ़े, क्या यस समझ में आ रहा है बराबर, यस को आनंद आ रहा है। चलो देखो लाडलो, आपको जैसे पहले बात हो,
110% मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको यहाँ का यहीं याद हो जाएगा। फिर भी आप घर जाके गलती से थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना, 5-10 मिनट पढ़ के आना, ठीक है ना, तो उससे आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। और क्वेश्चन है वो इसके साथ हम आपको अटैच करवा देंगे क्वेश्चन, जैसे पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो 100-200 क्वेश्चन नीचे अटैच करवाएंगे तो विभिन्न एग्जाम्स में आपके पूछे, ठीक है। ट्रिक वैसे मैं बता दूंगा, फिर भी आपको कोई ट्रिक लगे आपको तो आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत और आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। कोई पॉजिटिव ट्रिक नहीं बनती है तो नेगेटिव बनाओ, दिमाग नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है। समझ में आई बात? जैसे मान लो हमारे सर बताते थे कि हम बच्चों को केस सिखाते हैं तो वो कई दिनों बाद केस सीखते हैं, और उसको बीच में उसे तंग आके ये गाली निकाल देते हैं तो वो तुरंत ही हमको ही वापस निकालता है। समझ आई बात? तो मतलब माइंड क्या होता है, नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा क्या होता है, सक्रिय होता है। समझ आई? अभी आपको ट्रिक बताते हैं, आपको आनंद आ रहा है, ये समाज की कोचिंग है, वरना और ज़्यादा आनंद आता आपको। देखो ये कितना हो गया आपके यहाँ पे व्यवहार में होने वाला, ये लिख लिया पूरा। अब इसके आगे है आपका गेट्स। गेट्स 4 नंबर है ना परिभाषा, ऊपर चला गया वो। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण, अनुभव व प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही अधिगम के कारण व्यवहार में आने वाला परिवर्तन ही क्या है, अब इसको कैसे याद रखोगे? इसने सिर्फ इसमें से अभ्यास हटाया है। क्या लिखा है? अनुभव और प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन, आने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। अब इसमें क्या होता है, देखो लाडलो, जैसे आप अपने गांव जाते हो ऐसे गांव जाते हो तो ऐसे मतलब आपकी बचपन की स्कूल है जिसमें आप पढ़ते थे, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसके ऊपर ऐसे गेट लगा हुआ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसके बाहर 2 ऐसे पिलर है लाडलो, यहाँ पे 2 पट्टियां लगाई हुई, इसमें 2 पट्टियां हैं। इस एक पट्टी पर लिखा हुआ है ज्ञानार्थ प्रवेश, ज्ञानार्थ प्रवेश। एक मत लिखा सेवार्थ प्रस्थान, मतलब ज्ञान के लिए प्रवेश कीजिए और सेवा के लिए यहां से प्रस्थान कीजिए, आगे जाइए। तो जब आप इसके अंदर ज्ञानार्थ प्रवेश मतलब ज्ञान के लिए जब आप प्रवेश करते हो तो अंदर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, नहीं आगे जा सेवागिरी करो, अंदर आपको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और उस प्रशिक्षण के दौरान आपको तरह तरह के अनुभव होते हैं और इससे आपके व्यवहार में क्या होता है, और यही क्या है। और ऐसी बात कहां लिखी हुई है, ऐसी बात आपके गांव वाली स्कूल के गेट्स पर लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? गेट्स पर लिखी हुई है, ठीक है, लिखो इसको। आज की सभा में इतना ही, बाकी का आनंद लेंगे अपन कल, ठीक है ना। ये इतना लिखो, अभी इसका पिक भी खींच के बढ़िया एक बनाते हैं पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास यूट्यूब पे मिल जाएगी। हम ग्रुप में एक तो क्लास का लिंक और नीचे पीडीएफ शेयर कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि कल आप आओ ही नहीं, कि उधर से क्लास ले लेंगे और पीडीएफ छाप देंगे। यदि ऐसा हुआ तो फिर हमको एक काम करना पड़ेगा कि आज वाली क्लास 2 दिन बाद अपलोड की जाए, ऐसे पीछे चलना पड़ेगा। यहाँ वाला मजा थोड़ी आता है यार, आप वहाँ क्लास लेने बैठते हो तब तक ऊपर से मैसेज आ जाता है, आप उधर चले गए वापस 1.5 घंटे से आते हो, ठीक है। अब लाओ एक अच्छा सा मोबाइल लाओ, किसके पीडीएफ मेकर किसके डाउनलोड किया हुआ है? मेरे तो कमांड शिफ्ट ए उससे आता है, अब इसमें पता नहीं किससे आता है। अरे ये साफ हो जाएगा तभी गड़बड़ कर देगा। अभी फिर पीडीएफ कौन बनाएगा? पीडीएफ की आपकी जिम्मेदारी है ना। 1 सेकंड रुको, मैं क्लास ऑफ करता हूँ।